स्वामी विवेकानंद का दर्दनाक संघर्ष अपनों के ही विरुद्ध। लेकिन इसके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं, ना कभी हमारे बुकों में पढ़ाया गया। क्या सच में? स्वामी विवेकानंद जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महात्मा गांधी जी, बाबा साहेब अम्बेडकर जी, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी, चंद्रशेखर आजाद जी। जब भी मैं किसी समारोह या सभागार में गई हूँ, बड़ी बड़ी मूर्तियों के भारी भरकम चूने के नीचे, भारी भरकम मालाओं के नीचे उनकी शिक्षाओं को दबे हुए देखा है। इनके नाम को उछलते और बिकते देखा है रैलियों में और धरनों में। इनके काम को रोंदते देखा है झूठे और खोखले नारों में। लेकिन फिर एंट्री होती है इनकी। ये मिला रहे हैं मेरी उस बिंदु, उस आत्मीयता से, जिन्होंने मुझे मिलाया मेरी उस बिंदु, उस आत्मीयता से, जिसके लिए इन्होंने जिया और संघर्ष किया और उसी के लिए मर मिटे। और बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि इतिहास दोहरा रहा है। ठीक 133 साल पहले जहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका के शिकागो में वेदांत के माध्यम से उस बिंदु, उस आत्मीयता की बात करते हैं और लोगों तक वेदांत का असली अर्थ पहुंचा रहे हैं। वेदांत का असली अर्थ पहुंचाया और उसी अर्थ को लेकर के आज पहुंचे हैं आचार्य जी के यूके लंदन में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका भव्य स्वागत हुआ। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका भव्य स्वागत रहा। लेकिन अभी जब मैं स्वामी विवेकानंद जी की संघर्ष और दर्द भरी कहानी को पढ़ रही थी तो साहिब और स्वामी विवेकानंद जी का संघर्ष भरा जीवन एक होता दिखाई दे रहा था। और मुझे ये कहने में कोई भी शंका नहीं है कि साहिब आचार्य प्रशांत जी आज के स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो हमें संघर्ष का असली मतलब बता रहे हैं। और इसी चक्र की कुछ झलकियां मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह से हम अपने ही महापुरुषों, युग पुरुषों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं और उन्हें लड़ना पड़ता है हमारे लिए ही, हमारे ही खिलाफ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें आचार्य जी कोट करते हुए हमें बताते हैं कि हम अपने सभी पुरुषों के साथ क्या करते हैं। हम उनकी दिव्यता पर ज्यादा ध्यान दे लेते हैं और कुछ इस प्रकार दर्शाते हैं जैसे कि वो मनुष्य पैदा ही हुआ था कोई महान काम करने के लिए और उसके पास जन्म से ही जैसे कुछ अलौकिक शक्तियां थी या सिद्धियां थी या न जाने क्या था। हम इस तरह से बताते हैं और इसमें जो इंसान की पूरी संघर्ष यात्रा का मानवीय पक्ष है वो बिल्कुल दबकर रह जाता है, दबकर रह नहीं जाता। हम उसे जानबूझ कर दबाते हैं। क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि उस व्यक्ति के संघर्ष क्योंकि अगर हम स्वीकार कर लेंगे कि उस व्यक्ति के क्योंकि अगर हम ये स्वीकार कर लेंगे कि उस व्यक्ति ने संघर्ष कितना किया तो वो बात हमारे मुंह पर चांटे जैसी होगी। यहीं पर आचार्य जी हमें आगे समझाते हैं कि जब भी हम कोई सच्चा ऊंचा काम करने जाते हैं तो सबसे पहले कौन हमारे खिलाफ खड़ा होता है। वो इंसान कोई अच्छा काम करना चाह रहा है, उसे संघर्ष किसके खिलाफ करना पड़ रहा है, हमारे ही खिलाफ करना पड़ रहा है। पर उसमें उनके संघर्षों की बहुत चर्चा नहीं होगी। उनका जो संघर्ष था, जो उन्होंने चुनौतियां झेली, कठिनाइयां झेली, वो पूरी कहानी सुन ले तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आगे आचार्य जी कोट करते हुए कहते हैं कि उनके संघर्ष के जीवन से पता आगे आचार्य जी बताते हैं कि लेकिन उनके संघर्ष से एक अंदाजा लग जाएगा कि एक असली आदमी, खरा आदमी जीता कैसे है और समाज से उसका रिश्ता क्या होता है। जिस समाज को बेहतर बनाने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, वही समाज उस आदमी के सामने कितने तरीकों की आफतें पैदा करता है। ये आगे आचार्य जी कोट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखे गए पत्र को, जो उन्होंने श्री हरिदास देसाई को लिखा था सन 1893 में। स्वामी जी को घोर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। जितने तरीके के उनके सामने तकलीफें, अड़चने ला सकते थे, सब लाए थे। कौन थे वो? वही रूढ़िवादी लोग बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे थे स्वामी जी का। वो बोलते थे कि इनका जो पहनावा है, इनका जो पारंपरिक सन्यासी जैसा क्यों नहीं है, ये तो अंग्रेजी बोलते हैं। खान पान को लेकर क्या आपत्ति करते थे? ये खान पान में वो सब शुद्धि नहीं रखते जो आमतौर पर वैष्णवों को बोला जाता है कि होनी चाहिए। उनको लेकर के दुष्प्रचार करना, बदनामी खूब करना। आज हमने स्वामी जी को जो महामंडित कर दिया है, आज हम कहते हैं स्वामी जी महापुरुष है। यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी तंज कसते हुए कहते हैं कि धर्म की एक नई तरंग आई है, उसके बारे में कह रहे हैं। धर्म की एक नई तरंग आई है और इस नई तरंग के लिए केंद्र की आवश्यकता है। रूढ़िवादी लोग उनका बड़ा विरोध कर रहे थे, तो कह रहे थे अपनी रूढ़ियों और पुराने सिद्धांतों को सूली पर चढ़ा दो, उनका कोई लाभ होने वाला नहीं है। आगे स्वामी जी कहते हैं कि जो काम मैं करना चाहता हूँ उसके लिए एक संस्था की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा उपयोग की आवश्यकता है। आगे आचार्य जी बताते हैं कि तो उन्होंने पैसे के लिए कितनी जद्दोजहद की, ये बात कभी हमारे ख्याल में आती भी है। उनका नाम कभी पैसों से जोड़कर रखा ही नहीं जाता। हमको लगता है कि नहीं, वो जो काम कर रहे थे वो तो बस ऐसे ही हो गया, हवा से पैसे उतरते थे, काम अपने आप हो जाता था। तो हम कभी पूछते ही नहीं है कि वो इतना बड़ा काम करने निकले थे, उनकी फाइनेंसिंग, फंडिंग, पैसा कहाँ से आ रहा था, उसकी बात बिल्कुल हम छुपा देते हैं। आगे आचार्य जी दीवान जी से आगे स्वामी विवेकानंद जी दीवान जी से हमारी सामाजिक व्यवस्था और उसकी मानसिकता पर तंज कसते हुए कहते हैं कि रुपयों की जरूरत है, भले ही थोड़े से मिल जाएं, जिससे काम तो शुरू कर सकूं। भारत में मुझे धन कौन देता, इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका आ गया हूँ। आपको याद हो कि सारा धन तो मैं आम लोगों से मांगता था। धनी लोग मेरी बात समझते ही नहीं, तो मैं उनका धन तो मैं धनी लोग तो मेरी बात समझ ही नहीं पाते थे, तो उनका धन मैंने अस्वीकार किया। यहीं पर सन 1894 में स्वामी विवेकानंद जी एक तंज कसते हैं। आगे आचार्य जी कोट करते हैं स्वामी विवेकानंद जी का पत्र 1894 में। इस देश में, अमेरिका में पूरे साल एक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने के लिए जरा भी सफलता नहीं मिली।
अमेरिका में ही आर्थिक मंदी चल रही है, कोई रीजन रहा होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण था वो था कि मशीनरी और हमारी हिंदू सभाएं ही मेरे काम में बाधा डालने का सबसे बड़ा प्रयास कर रही हैं। हमारी हिंदू संस्थाएं, क्यों? क्योंकि उन्हें ईर्ष्या होती थी। आगे आचार्य जी हमें बताते हैं कि तो ये जितनी पहले से ही जमी हुई संस्थाएं थी और परंपराएं थी और आश्रम थे और मठ थे, इन्होंने स्वामी जी को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनका काम नहीं होने देते थे। आगे स्वामी जी कहते हैं, अब भारतवासियों के लिए कह रहे हैं, मेरे देशवासी मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि अमेरिका के लोगों से कह देते कि मैं बेईमान नहीं हूँ, बल्कि मैं एक सच्चा सन्यासी हूँ। अमेरिका में भारतीयों ने जाकर के स्वामी जी के खिलाफ दुष्प्रचार किया था कि ये ऐसे ही हैं, कोई बेईमान आदमी है ये। तो अमेरिका में भी फिर स्वामी जी की फंडिंग नहीं मिलती थी। कह रहे हैं मेरे देशवासी मेरे लिए इतना ही नहीं कर सके कि कह दे कि मैं हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। आगे आचार्य जी हमारी मानसिकता को तंज कसते हुए कहते हैं कि भारत में स्वामी जी को डोनेशन नहीं मिले। वो अमेरिका भी गए तो वहां भी भारतवासियों ने आकर के पुरानी संस्थाएं और जो रूढ़िवादी लोग थे, परंपरावादी, उन्होंने अमेरिका भी आकर के स्वामी जी के काम में अड़ंगा डालने की कोशिश की। तो यहीं पर स्वामी विवेकानंद जी हम भारतीयों पर तंज कसते हुए और झिड़कते हुए बोलते हैं, शाबाश मेरे देशवासियों, शाबाश, तुमने भारत में भी मुझे कुछ नहीं दिया, और अब मैं अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने के लिए अमेरिका आया तो तुम अमेरिका में भी मुझे धन नहीं पाने दे रहे। आगे कह रहे हैं, दीवान जी मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ। इंसान मुझे जो कुछ भी दे सकता है ना, मैं उसको लात मारता हूँ। सुख में, दुख में, पर्वतों, मुस्थलों, वनों में जो मेरे साथ रह रहे हैं वो तो मेरे साथ रहेंगे ही। सत्य की बात कह रहे हैं ऊंचा है नीचा है तुम मुझे बर्बाद कर लो, लेकिन जो मेरे आराध्य हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं। शुरुआत में मैंने एक बात कही थी डंके की चोट पर कि आचार्य प्रशांत जी आज के स्वामी विवेकानंद जी हैं। जो स्वामी जी का संघर्ष भरा और दर्द भरा जीवन रहा, वही आचार्य जी का संघर्ष है, हमारा संघर्ष है। और इसका सीधा सीधा और स्पष्ट प्रमाण आप देख सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के। उनकी वेबसाइट पर सीधा और स्पष्ट आंकड़े हैं उनके काम और उनकी फंडिंग, जो कि आम आदमी से आ रही है। और हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो स्वामी विवेकानंद जी के साथ हुआ उसको ना दोहराने की। सो बड़ा ही दुर्लभ अवसर है। कृपा उनके सत्रों से जुड़ें और आप अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उस शख्स के लिए जिनसे हम प्रेम करते हैं। नमस्कार।